अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज थोड़ी बात करते हैं कीकर के हवाले से। कीकर हमारा ऐसा दरख्त है जो पूरे पाकिस्तान में आराम से हो जाता है, और कीकर को हम पाकिस्तानियों ने तो पहचाना ही नहीं है। कीकर हर एनवायरनमेंट में, हर ज़मीन में कीकर बहुत अच्छी तरह पलता है। और कीकर के जो फ़वाइद है वो बेशुमार है। ख़ास तौर पे हमारे जो गोट फार्मर है उनके लिए ये नेमत से कम नहीं है। उसके अलावा इसकी लकड़ी भी काम की है, इसका चारा भी काम का है, इसका कोयला बना है वो भी काम का है। इससे घर की कंस्ट्रक्शन करें लकड़ी कीकर से। कीकर नाइट्रोजन फिक्सर दरख्त है और हमारी ज़मीनों का बेहतरीन दोस्त है, और ज़मीन में रहने वाले जो छोटे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, उनकी खुराक मुहैया करने में भी कीकर का बड़ा हाथ है। ज़मींदार भाई हमारे अगर सिर्फ कीकर को पहचान लेना तो कीकर से हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं सालाना। इस दौर में आप देखें कि ज़मींदार खसारे में है, ज़मींदार की फसल डूब जाए, सूख जाए, या ज़मींदार को 2 नंबर बीज मिल रहा है। ज़मींदार अभी जो है, किसान जो भी है वो किसान सिर्फ कंपनियों के लिए कमा रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कमा रहा है। पहले तो उनका हिस्सा जो जो आपने लागत बाहर से खर्च किए, उनको उनकी इनपुट लगाएंगे, उनको पहले पैसे देंगे, फिर जाके आप अपनी प्रोडक्शन लेंगे। तो दोस्तों से आज थोड़ी कीकर पे बात करते हैं। देखिए, कीकर हमारा देसी दरख्त है और ये बहुत ही पुराना दरख्त है। जब 200 साल से हिस्ट्री लें या 400 साल या 1000 साल से हिस्ट्री लेंगे तो इंडस डेल्टा जो हमारा है, दरिया सिंध हम कहें, कि दरिया सिंध के दोनों अतराफ में कीकर बड़ी तादाद में हज़ारों सालों से पाया जाने वाला दरख्त है। और कीकर पूरे मुल्क में, अब पंजाब देख लें, केपी के देख लें, जो लोअर एरिया है केपी के और पूरे सिंध में और बलूचिस्तान में आपको कीकर हर जगह आपको मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे किसान जो है वो 2-4 कीकर ज़मीनों पे खड़े होंगे तो उनको भी काटने की कोशिश करते हैं। आज बात करते हैं कीकर से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कीकर आप बहुत से पहलों से फ़ायदा कीकर से उठा सकते हैं। एक तो कीकर हमारे गोट्स के लिए, शीप्स के लिए बेहतरीन, हमारे दूसरे एनिमल्स जो काऊ है या शीप्स है या उसमें बफेलो भी आ जाता है, उनके लिए बेहतरीन चारा है। आपके पास कोई भी चारा ना हो तो सारा साल आप गोट फार्मिंग कीकर पे कर सकते हैं। आप अक्टूबर से लेके मई तक आप डायरेक्ट कीकर के पत्ते खिलाएं। उसके बाद आप कीकर की जो फलियां होती है वो स्टोर करके रख लें, और कोई भी चारा ना दे, कोई भी वंडा ना दे, ना जंतर दे, ना लूसन दे, कुछ भी ना हो, तो आप खाली कीकर की फलियों पे और कीकर के पत्तों पे गोट आराम से पाल सकते हैं। कीकर के अंदर विटामिन के बहुत बड़ी तादाद में, दूसरे जो हमारे पौधे हैं या दरख्त हैं या हमारे जो फ्रूट्स हैं उनमें कीकर जो है, कीकर के बनस्बत कीकर में जो है वो बड़ी तादाद में विटामिन के, जो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे जानवरों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैट है, हर चीज़ है। खुदा ने इसमें बहुत बड़ा ख़जाना भर दिया। उसके अलावा ये हमारा माहौल दोस्त दरख्त है। शहद की मक्खियाँ बड़ी तादाद में कीकर पे अट्रैक्ट होती है। अपने छत्ता है वो ज़्यादातर कीकर की दरख्त पे बनाना पसंद करती है। उसके साथ कीकर के फूल से जो नेक्टिन होता है, रस जो चूसती है, वो बड़ी तादाद में जो है वो चूसती है, जो अपनी शहद की मक्खियाँ हैं ये। उसके अलावा इसकी जो लकड़ी है, हमारी जो कोयले की कानें हैं, जो कोयला खोदते हैं नीचे ज़मीनों में, टनल्स बनाते हैं, उसमें कोयले उसके सपोर्ट के तौर पर जो चारों अतराफ़ जो सपोर्ट देते हैं, वो टनल्स बनाते जाते हैं और चारों अतराफ़ जो सपोर्ट देते हैं, उसमें ज़्यादातर 90+ जो है ना, वो ज़्यादातर जो है कीकर की लकड़ी इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ तो सिंध में हुडी का रवाज बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों ने डाला था। वो इसलिए कि उस टाइम में जब ट्रेनें चलती थी वो कोयले पे चलती थी, तो उनको बड़ी तादाद में जो कोयला, वो नेचुरल जो हमारा ज़मीन के अंदर है, जो अभी थरकोल में डिस्कवर हुआ है। इसी तरह लाखाट में, जामशोरो साइड पे है, कोयटा में है, अपर एरिया कालाम साइड भी, केपी के साइड भी है। तो यहाँ पे जामशोरो साइड में तो इनकी बड़ी खपत होती है, ख़ास तौर पे कीकर की लकड़ी की। जो ये टनल्स वो अंदर 1-1, 2-2 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर अंदर ज़मीन में जाते हैं। वो सपोर्ट के तौर पर चारों तरफ जो सपोर्ट देते हैं, जैसे ऊपर से कोई पत्थर ना गिरे, तो उनको सपोर्ट जो है वो कीकर की लकड़ी इस्तेमाल होती है। तो हमारे यहाँ तो 3x4 पे, 4x6 पे कीकर की लकड़ी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा कीकर का हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड बन गया है कि कीकर का चारा गोट फार्मर जो है वो पसंदीदा चारा है। वो सर्दियों में ख़ास तौर पे एक कीकर जो है वो ऐसे समझे 1000 से लेके 2500 रुपये तक सिर्फ उसकी प्रूनिंग जाती है। प्रूनिंग मतलब उसकी जो ऊपर की टहनियाँ वो काट के बकरों को खिलाएंगे, लकड़ी भी आपकी, वो कीकर आपका वैसे ही ज़िंदा खड़ा रहेगा। तो 1000 से लेके 2500 रुपये तक का एक दरख्त कमा रहा है कीकर का।
उसको आप चलाते रहें, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा पैसे होगा, जितनी बड़ी उनकी ऊंचाई होगी, मोटाई होगी। उसके अलावा कीकर की लकड़ी जो है बेशुमार उनके फ़वायद बेशुमार कामों में आती है। स्पेशली हमारे जो शहर हो या वैराडी हो, हमारी जो चारपाई बनती है वो सबसे बेहतर जो चारपाई होती है, जो मज़बूत होती है, जो साल साल चलती है, वो कीकर की होती है। उसके साथ इसके झूले बनते हैं कीकर के, जो हाला के झूले मशहूर है हमारे सिंध में। जो हाला के है वो स्पेशल वहाँ कीकर की लकड़ी से स्पेशल झूले बनाते हैं, वो बहुत ही महंगे होते हैं। 1-1 लाख 2-2 लाख तक का एक झूला होता है। और चारपाई भी अभी जो कीमत है वो 2500 से 5000 तक चारपाई बन रही है। उसके अलावा इसकी लकड़ी कोयले के इस्तेमाल में आती है। कीकर की लकड़ी का जो कोयला है वो देर तक चलेगा। आप इसको कीकर का दूसरी लकड़ी का भी कोयला इस्तेमाल करें और कीकर का कोयला इस्तेमाल करें तो कीकर का कोयला जो होगा वो गर्म भी होगा और ज़्यादा चलेगा। उसकी जो गर्माश होगी वो देर तक चलेगी। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ सर्दियों में तो अपर एरियाज़ जहाँ पे गैस की किल्लत होती है, तो वहाँ यहाँ हमारे एरिया से भी टैंकर्स भर के कोयलों के जाते हैं। उसमें एक तो जो विलायती कीकर कहते हैं, हम तो उसे देवी कहते हैं उस पौधे को, उनका कोयला होता है और दूसरा कीकर का होता है। कंस्ट्रक्शन आप इससे कीकर की लकड़ी से बाड़ा बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, या बहराड़ी खेत में अपनी बैठक बनाए तो उसके लिए भी कीकर की लकड़ी सबसे बेहतर है, जो देर पाए 10-15-20 साल तक कीकर की लकड़ी चलती है। इसको दीमक बेशक खाता है, लेकिन दीमक भी हमारा बड़ा दोस्त है। उसके अलावा आप इसे अपनी जो ज़मीन है उसको बाउंड्री वाल, अगर आपके पास जाली का ख़र्चा, आप कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़मीन को बाउंड्री वाल दे दूं, तो आप कीकर की जो टहनियाँ जो प्रून हुई पड़ी है उनको आप चारों तरफ रख दें, आपका जाली का काम हो जाएगा, जिसमें बाहर से ना कोई जानवर आ सकेगा, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकेगा, या कोई लोग नुकसान कर रहे हैं आपके खेत में आ रहे हैं चोरी छुपे, तो आप उसको बाड़ के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाड़ जो है आपको 2 फ़ायदे देगी। एक तो आपको बाढ़ भी आ जाएगी, दूसरा आपका जो दीमक होगा वो खुश्क लकड़ी पे जाके लगेगा, आपके फसल को, आपके क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, सब दोस्तों को ये मशवरा है कि कीकर को पहचानें। और कीकर वाहिद, मैं कहूँगा कि कीकर हमारे मुल्क को अरबों डॉलर की आमदनी दे सकता है, अरबों डॉलर। ये मैं मजाक की नहीं बात कर रही, हकीकत में अभी फिक्स एंड फिगर की बात कर रहा हूँ। कीकर का एक पेड़ जो है अभी ऐसे समझें 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक कीकर का एक पेड़ है। वो जितना उसकी मोटाई, उसका तना बड़ा होगा, उसकी साइज़ जितनी बड़ी होगी, उसका रेट भी उतना हाई होगा। हमारे यहाँ करीब किसी दोस्तों से, मैंने खुद जो है दोस्तों से जिन्होंने सेल किए, 70,000 का एक पेड़ भी भेजा है, 20,000 का। हमारे पास खुद कुछ ऐसे दरख्त लगे हुए हैं जो हम 30 से 35,000 तक में भी वो दरख्त नहीं देंगे, जो उनकी मोटाई है, लंबाई है, माशाल्लाह वो पुराने 7-8 साल के दरख्त हैं। तो 70-80 हज़ार में एक दरख्त भी हम काट के नहीं, पर वो हम क्यों काटें? हमें तो हर साल वो चारा दे रहा है। वो हम अगर भैंस अगर दूध दे रही है तो उसको काट के क्यों खाएं? हमें तो दूध की प्रोडक्शन लेनी है ना। अगर वो हमें चारा दे रहा है, हमारे एनिमल्स उससे खा रहे हैं, तो हमें तो ये उससे डबल इकानमी जनरेट हो रही है। वो 35,000 के बजाय सालाना हम तो वो वैसे ही हमें 5,000 रुपये का मुनाफा दे रहा है, तो हम उसे क्यों काटें? तो बहरहाल आज के किसान जो है वो मुख्तलिफ़ हाइब्रिड कंपनियों में, खादों में, जहरों में उलझा हुआ है। हमारी जो देसी चीज़ें हैं, देसी दरख्त हैं, उनको पहचाने। कुछ हिस्सा अपने फार्म का, अगर आपके पास 100 एकड़ का रकबा है, कम से कम 10 से 33 एकड़ जो रकबा है उसमें फॉरेस्ट लगाएं, उसमें मिक्स दरख्त लगाएं। और उसके अलावा आपकी जो पटड़ियाँ हैं, आपके जो खलियाँ हैं, आपके जो नाले हैं, आपके जो रास्ते हैं चलने के, उनको भी दरख्तों से भर लें, उनसे भी आप इकानमी जनरेट करें। और ऐसे दरख्त लगाएं जो आपको सॉइल फ्रेंड हो, आपके जो ज़मीन को नाइट्रोजन दे। जो हम यूरिया लेते हैं ये फ्री में, कीकर जो है वो फ्री में आपको यूरिया देता है। ये हवा से नाइट्रोजन लेके आपकी ज़मीन को, आपकी फसल को, आपके क्रॉप को देगा। आप कीकर के साथ टमाटर का रिज़ल्ट देखें, आप कीकर के साथ कॉटन का रिज़ल्ट देखें, आप कीकर के साथ मिर्ची लगाएं, उनका रिज़ल्ट देखें और खुले में लगाएं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। घने जंगल, कीकर के घने जंगल में तो आप क्रॉप नहीं काश्त कर सके। मैं आप बॉर्डरों और पटड़ियों की बात कर रहा हूँ, या रास्तों की बात कर रहा हूँ। अगर साइडों में लगे होंगे तो अंदर आपको क्रॉप को वो बड़ा फ़ायदा देंगे। उसके अलावा कीकर में बहुत बड़े तादाद में जो हमारे लोकल परिंदे हैं, बड़ी तादाद में कॉलोनीज़ बनाते हैं। उसमें हर किस्म का जो हमारा परिंदे हैं, हर किस्म के जो परिंदे हैं, वो ख़ास तौर पे कीकर पे जो है ना अपना घोंसला बनाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को महफूज समझते हैं कीकर के अंदर। दूसरे भी दरख्त हैं उनमें भी बनाते हैं, लेकिन कीकर में ये कीकर को बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको हमारा पैगाम पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाहु खैर।